जय श्री राम भाइयों। मैं महामल्लेश्वर डॉक्टर मौलाना शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई ये मैं आपको आज बता देता हूँ। एक समय रावण ने बहुत उग्र तप किया। वर्षा में एक पैर से खड़े होकर के निराहार रह करके, फिर गर्मी आ गई, एक अंगूठे से खड़ा हो गया निराहार रह करके। बरसात आ गई, सर्दी आ गई, तीनों में उग्र तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। आकर के उन्होंने वरदान दिया कि तुम महाशक्तिशाली हो जाओ। हो गया, अतुलित बल आ गया। अब कहने लगा, महाराज मैं लंका में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करूंगा। बड़ी विडंबना। भगवान शंकर कहने लगे, ठीक है, ये हम वरदान आपको देते हैं, ले जाइए और लंका में स्थापित कर लो। लेकिन एक ध्यान रखना, यदि आपने इसको कहीं रख दिया तो फिर उठ करके नहीं जाएगा, वहीं स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है महाराज। रावण चल दिया लेकर के। वो तो शिव की माया थी, भगवान शंकर की। बहुत जोर से लवशंका लगी। उसने एक गोप को पकड़ा दिया, वो शिवलिंग। बोले इसको नीचे नहीं रखना। और उसमें इतना वजन हो गया कि उससे सदा नहीं, उसे नीचे रख दिया। रावण लवशंका करके आया, देखा, अरे तुमने ये क्या किया? शिव 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 शिव, यहाँ क्यों रख दिया? फिर वहीं दक्षिण में उसकी स्थापना करनी पड़ी। उसने विधिवत स्थापना की रावण ने। ये बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग इसका नाम। इसके बाद में वो अपनी लंका में चला गया। लंका में जाकर के अतुलित बलशाली तो हो ही गया था भगवान शंकर के वरदान से। देवता सारे गए और भगवान शंकर के पास, महाराज ये क्या किया आपने? अतुलित बल दे दिया उसको, अब वो देवताओं को त्रास देगा, पीड़ा देगा। भगवान शंकर ने कहा, और ठीक है, आप नारद जी के पास चले जाइए। नारद जी के पास गए, नारद जी से कहा। नारद जी बोले मैं जाता हूं। और नारद जी लंका में गए। लंका में जाकर के रावण की पहले बहुत बड़ाई की। तो अहंकारी आदमी की बड़ाई कर दो तो वो बस खुद प्रसन्न हो जाता है। बड़ा आदर किया ऋषि का। कहने लगे, आपने दर्शन किए, बहुत अच्छा हुआ, और मैं दर्शन पा करके धन्य हो गया। बताइए। और भगवान शंकर का वो दिया हुआ वरदान, अपनी तपस्या और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा नारद जी को सुनाने लगा। सुनकर के नारद जी कहने लगे, बोले लंकेश, भगवान शंकर का ज्यादा विश्वास नहीं करना। क्यों? बोले वो कुछ उल्टा सीधा भी कर देते हैं। कैसे?
बोले हमारा विचार है, हम आपके शुभचिंतक हैं, आप एक बार उसकी परीक्षा कर लो अपने बल की और कैलाश चले जाओ और कैलाश को उठा लो, तो ही पता चलेगा कि हाँ अतुलित बलधाम हो गए हो आप। नारद जी की बात अच्छी लगी रावण को। बोले हाँ परीक्षा करूं मैं, अगर नहीं हुआ तो भोलेनाथ से वहीं कह दूंगा ना। गए, जा करके कैलाश को उठा लिया। अब सारा डगमगाने लगा, इधर की उधर सारी वस्तुएं बनी। भगवान शंकर बोले ये क्या हो रहा है, कैलाश क्यों डगमगा रहा है। माता पार्वती कहने लगी आपका जो प्रिय शिष्य है वो उसी के कारण डगमगा रहा है। भगवान शंकर ने देखा, अरे बानी इसको अहंकार हो गया। ललकारा रावण को, ये रावण तेरी ये सारी भुजाओं को काटने वाला त्रेता में पैदा हो जाएगा। तूने ऐसा दुस्साहस किया कैलाश को उठाने का। और रावण चुप बन के, ये तो उल्टा पड़ गया। भगवान ने कह दिया, भगवान शंकर ने कह दिया त्रेता में अवतार हुआ, तेरी इन भुजाओं को काटने वाला। और एक स्त्री के कारण तेरी मृत्यु हो गई। रावण रख करके रखने लगा कैलाश को। भगवान शंकर ने विचार किया तो बोले कुछ तो दंड दिया जाए इसको। एक ऐसे नीचे झटका दिया सो उसमें उंगली दब गई। अब चिल्लाने का हाय रे मरा रे चला रे भगवान शंकर त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान भोलेनाथ बोले जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है, ध्यान रखना। ठीक है लंकेश, चलो जाओ। निकाल दी उंगली, चला आया। तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना दक्षिण में ऐसे हुई, मां सुप्राण के लेख के अनुसार। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, आनंद लें।